आपका सोलर स्ट्रीट लाइट में आपका जाइएगा तो चाइनीज सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, बिना गुणवत्ता के जांच किए सोलर स्ट्रीट लाइट को लगा दिया गया। सरकार के पास लैब नहीं है और केवल बंदर बांट करने का काम किया गया। सरकार के लोग इसमें मिली भगत में है। हम तो सारा राष्ट्र में जो रेवेन्यू का मामला है, पंचायती राज व्यवस्था, आखिर देश में संविधान से दर्जा दिया गया, तो इसी देश में दो रंगी नीति क्यों? सरकार असफल है, फेल है। सरकार को अगर अपनी व्यवस्था को सुधार करना है तो सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा, नीति में सुधार करना पड़ेगा और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करना पड़ेगा। कि जो पंचायती राज की व्यवस्था है और बिहार की जो पंचायती राज की व्यवस्था है उसमें अंतर क्या है जो आप अध्ययन करने गए थे? देखिए, हम लोगों का अध्ययन करने का, सभी साथियों को पहले तो नमस्कार। अध्ययन करने का मूल विषय ये था कि सरकार के स्तर से हम लोगों का अभी राजस्व से संबंधित मामलों को लेकर और कई विषयों को लेकर के हम लोगों का लगातार दबाव था कि बिहार सरकार पंचायत प्रतिनिधियों को दक्षिण भारत के राज्यों का अध्ययन यात्रा कराए। और अध्ययन यात्रा का रिपोर्ट, चूँकि पूर्व में भी अध्ययन होते आया है, लेकिन उसका रिपोर्ट सरकार उसको सार्वजनिक नहीं करती थी। सरकार उसको, उस रिपोर्ट पर अमली जामा किस प्रकार से पहुंचाना, उसको तैयार करना है, ये नहीं करने का काम किया जाता था। तो हम लोग ने कहा कि नहीं, ये प्रतिवेदन तैयार होगा। और महाराष्ट्र सरकार की यात्रा के दौरान हम लोग पुणे गए थे। पुणे में यशवंतराव चौहान जो प्रशासन एकेडमी है, उसके माध्यम से प्रशिक्षण हुआ और उस राज्य में पंचायती राज व्यवस्थाएं कितनी मजबूत है वह देखने वाली बात है। हम लोग गए, अध्ययन भी किए और एक एक पंचायत, कई लगभग 7-8 पंचायतों का अध्ययन हम लोग किए, जिला परिषद का किए, पंचायत समिति का किए। तो सरकार वहाँ तीसरी सरकार, जो संविधान से देश में तीसरी सरकार का दर्जा दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था को। अच्छा, वहाँ की जो सरकार थी, मिथिलेश जी रोकेंगे, वहाँ की सरकार थी और आप लोग भी जो पंचायती सरकार चलाते हैं, वहाँ की सरकार और यहाँ की सरकार में क्या अंतर है? और वहाँ की राज्य सरकारें क्या व्यवस्था करती है पंचायत सरकार के लिए और यहाँ की सरकारें जो है वो तो खुलेआम लोग जानता है। देखिए, अब सीधा सवाल ये है आपका, उसका हम उत्तर दे रहे हैं कि पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन से सबको संवैधानिक दर्जा मिला, तीसरी सरकार का। और बिहार में 2001 से पंचायती राज का निर्वाचन हुआ और निर्वाचन के बाद संकल्प जारी हुआ कि सभी विभागों को 29 विषय का हस्तांतरण राज्य सरकार के द्वारा किया भी गया कैबिनेट से। जिस समय 2001 में पंचायती राज का हस्तांतरण किया गया था, अभी हाल में जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें हम बिहार में पंचायतें, चाहे जन वितरण हो, ICDS प्रोग्राम हो, शिक्षा का मामला हो या अन्य जितने भी विषय हैं, सभी विषय में हस्तांतरण के मामले में डेवोल्यूशन जो प्रतिनिधान है उसके मामले में संविधान अनुरूप कार्य किया गया था और बिहार उस समय 5वें नंबर पर था देश में। और आज अभी हाल 12 जुलाई को जारी किया गया रिपोर्ट जो भारत सरकार के द्वारा ही, जिसमें बिहार सबसे फीसदी रहा और चला गया 18वें नंबर पर। कारण क्या है कि सत्ता में केवल अनुदान के भरोसे, बेसिक अनुदान जो है हमारा ग्रांट मिलता है 15वीं वित्त आयोग और 6ठा वित्त आयोग का, उस ग्रांट में भी कटौती की गई। 15वीं वित्त आयोग में साफ साफ है कि प्रति 5 ईयर के बाद वित्त आयोग के कटौती राशि बढ़ोतरी की जानी है 20%, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में कम कर दिया गया 6ठा वित्त में। और दूसरी बात है कि सिफारिश जो है 15वीं वित्त आयोग का, उस सिफारिश के विपरीत यहाँ सरकार काम करती है। सरकार का साफ साफ वित्त आयोग का मानना है कि 15वीं वित्त आयोग से आप सोलर स्ट्रीट लाइट मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, उसमें भी पैसा हस्तांतरित नहीं करना है, लेकिन नियम विरुद्ध, कानून के विरुद्ध जाकर के इन लोगों के द्वारा यह आदेश किया गया कि पंचायतें सोलर स्ट्रीट लाइट का भुगतान सरकार के द्वारा जो निर्धारित मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना है उसमें कर सकती है, जबकि उसमें साफ साफ रोक है। हालिया अभी वित्त आयोग के जो चेयरमैन आए थे 16वीं वित्त आयोग, उनके द्वारा भी कहा कि इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं तो अनुशंसा में तो नहीं है कि आप लोग कैसे इसको करते हैं। अभी जिस प्रकार से वेतन भत्ता और आपको बिजली बिल का मामला लाया गया, हम लोग तो लिखने जा रहे हैं, कल पत्र भी देने जा रहे हैं कि किसी भी परिस्थिति में विद्युत विपत्र का भी भुगतान 14वीं और 15वीं जो वित्त अभी चल रहा है, अभी 15वीं, आप उससे नहीं कर सकते हैं। और हम अनुदान के भरोसे हैं, पंचायतों के पास विकास के लिए कोई राशि अतिरिक्त नहीं है। राजस्व की जो व्यवस्थाएं दी गई है संविधान से कि पंचायतों के पास चाहे आपका
ग्रामीण हाट बाजार हो, चाहे रेवेन्यू का मामला हो या निबंधन रजिस्ट्री विभाग से जो पैसा मिलता है, विद्युत विपत्र से मिलता है, ये सब चीज़ें, मोबाइल टावर से जो राशि आता है, तो करोड़ों करोड़ों की राशि पंचायतों में हम लोग अध्ययन किए तो वहाँ आने का काम किया है राजस्व से। और वहाँ की सरकार, खासकर अंतर यह है कि महाराष्ट्र के पास पूरी तरह पंचायतें आर्थिक रूप से संपन्न है और जिला परिषद से लेकर के पंचायत समिति तक जो अधिकार दिया गया संविधान से, तीसरी सरकार, वहाँ की सरकार, जो राज्य की सरकारें हैं, वह मजबूती से लागू करने का काम किया है। हम लोगों का साफ है कि आखिर साउथ इंडिया के 80% जो अभी आपका कर्नाटक, हाँ। केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र या अन्य जो राज्य है, अभी हाल में आपका उत्तर प्रदेश भी 15वें नंबर से आ गया है 7 नंबर पर प्रतिनिधान के मामले में। तो हम कह रहे हैं कि आखिर साउथ के राज्य इतना आगे हैं, पंचायती राज व्यवस्थाएं किस प्रकार से सशक्त है। तो यहाँ तो हम लोग एक चीज़ देखें कि अधिकारी और नेता, खासकर अधिकारी और संबंधित सत्ता हो या विपक्ष हो, नेता कभी नहीं चाहते हैं कि पंचायती राज की व्यवस्थाएं मजबूत हो। ये महाराष्ट्र की व्यवस्था कैसे है? ये महाराष्ट्र की व्यवस्था कैसी है? 10 दिन रहे, 5 दिन रहे? महाराष्ट्र में तो व्यवस्थाएं हैं कि ग्राम सभा की बैठकें लगातार आयोजित की जाती है और ग्राम सभा के माध्यम से बहुत बेहतर तरीके से काम किया जाता है। और ग्राम सभा वार्षिक जो 4 निर्धारित ग्राम सभा, उसके अलावा भी ग्राम सभा होती है और सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, वह योजनाओं का क्रियान्वयन एजेंसी ग्राम पंचायत है। और पंचायत स्तर पर जो रेवेन्यू का कलेक्शन है राजस्व का, वह उसकी जो राशि है पंचायतों के लिए पर्याप्त मात्रा में है। एक पंचायत में 3-3 करोड़, 4-4 करोड़, जो शहरी क्षेत्र के आसपास पंचायतें हैं वहाँ 50 से 60 करोड़ रुपया तक राजस्व का संग्रहण है। और पंचायतें हर क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है और सरकार का बेहतर सपोर्ट मिल रहा है वहाँ। और सरकारें जिला परिषद से लेकर के सभी का, और सभी ने हम लोग तो साफ साफ बोले कि यहाँ की जो महाराष्ट्र में जो रेवेन्यू का मामला है, पंचायती राज व्यवस्था, आखिर देश में संविधान से दर्जा दिया गया। तो इसी देश में दो रंगी नीति क्यों? बिहार में हम लोग साफ कहते हैं कि वहाँ जब दुरंगी, यहाँ बिहार में अध्ययन, जो सरकार में हम लोग सत्ता में बैठे हुए मुखिया जी हैं वह भी जानते हैं कि आपकी व्यवस्था को किस प्रकार से पंगु बनाया गया है। कभी नहीं चाहती है बिहार सरकार के लोग और बिहार सरकार के अधिकारी कि नहीं चाहते हैं कि सत्ता व्यवस्थाएं मजबूत हो, गाँव की सत्ता मजबूत हो। प्रतिदिन सत्ता को कमजोर करने की एक साजिश की जाती है। तो समय आ गया है, चुनाव का समय, हम लोग तो साफ साफ कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। संविधान दिया है, आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, संविधान ने अधिकार दिया है, संविधान अनुरूप हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, वह हमारा राइट है। किसी का बपौती नहीं है, या नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार हो, तेजस्वी जी हो, कोई हो, हम लोगों का अधिकार है निर्वाचित जनता जिसने प्रतिनिधि चुनने का काम किया, संविधान से दर्जा मिला और उस दर्जा को माखौल बनाने का काम किया गया। तो हमारा साफ है कि सरकार, हम लोगों का अध्ययन रिपोर्ट अगले सप्ताह हम लोगों को देना है, उस अनुरूप सरकार फैसला ले और जो पंचायतों में व्यवस्थाएं कमजोर की गई है उस पर मुख्यमंत्री बिहार के संज्ञान ले। और मुख्यमंत्री जी से तो साफ है, वो तो किस प्रकार से सरकारें चल रही है ये समझ से परे है। तो हम लोग का है कि सरकार व्यवस्थाएं किस प्रकार से मजबूत करे पंचायतों का, इस पर हम लोग काम करने के लिए अध्ययन यात्रा पर गए। मिथिलेश जी, अध्ययन यात्रा पर आपके सोशल मीडिया से एक फ़ोटो डाला गया था, फ़ोटो बहुत अच्छा था और अन्ना हजारे जी के साथ था, आपकी पूरी टीम थी और आप थे। अन्ना हजारे से आप लोग मिले तो पंचायती राज व्यवस्था पर, बिहार की व्यवस्था पर क्या बातें हुई? देखिए, हम लोग तो उनसे बातें हुई और सरकार का ही प्रोग्राम था, उनके पंचायत में हम लोग गए थे। उस पंचायत में भी जो पंचायती राज व्यवस्था है मजबूती से काम कर रही है और हर क्षेत्र में पंचायतें आज बेहतर तरीके से, वहाँ की पंचायतें जो रालेगंज सिद्धि गांव है, तो हम लोग अन्ना हजारे जी से बोले कि आपका तो पूरे देश में लोग आपको जानने वाले हैं, तो बिहार सरकार को भी आप संदेश देने का काम करिए कि बिहार सरकार पंचायतों को कमज़ोर करने का काम की है, उसके लिए आप सभी कम से कम बिहार सरकार को एक पत्र लिखने का काम करिए। तो उन्होंने हम लोग की बात को सुना और सरकार को भी पत्र लिखने का काम किया। और सरकार से हम लोग मांग भी करते हैं कि जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है, जो अधिकार है, उस अधिकार पर अब लगातार आप देख रहे हैं बिहार में एक नल जल योजना है पंचायतों के लिए दिया गया था,
उसमें भी जिस प्रकार से घुसपैठ किया गया, आज पीएचडी पूरी तरह असफल हो चुकी है। सोलर स्ट्रीट लाइट इनका पूरी तरह फेल हो चुका है, फर्जी लाइटें लग रही है। आपका सोलर स्ट्रीट लाइट में आपका जाइएगा तो चाइनीज सोलर स्ट्रीट लाइट लगाया गया है, बिना गुणवत्ता के जांच किए सोलर स्ट्रीट लाइट को लगा दिया गया। सरकार के पास लैब नहीं है और केवल बंदर बांट करने का काम किया गया। सरकार के लोग इसमें मिली भगत में है। हम तो साफ साफ कहना चाहते हैं राज्य में बैठे हुए पंचायत प्रतिनिधियों से और जो सम्मानित जिला परिषद सदस्य हैं, वार्ड सदस्य हैं, और सभी से मेरा अनुरोध रहेगा कि पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने की जो साजिश की गई है, समय आ गया है मुंह तोड़ आप सभी जवाब देने की तैयारी करिए, ताकि सरकार भय से जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुधार करने के लिए पहल करे। और हम लोगों का साफ साफ चेतावनी भी हम लोग दे रहे हैं और दिए भी हैं कि सरकार अगर इस माह तक, जो उनका आश्वासन था कि अप्रैल में बहुत चीज़ें सुधार हो जाएंगी, जिस पर हम लोग अमल करने का काम करेंगे, अगर वो लोग अमल नहीं करने का काम करेंगे तो अप्रैल से हम लोग बिगुल बजाने का काम करेंगे और पूरे राज्य में सभी जिलों में और प्रखंडों में हम लोग ज़बरदस्त तरीके से कैंपेन चलाएंगे और सरकार के गलत नीतियों का हम लोग उजागर करने का काम करेंगे। मिथिलेश जी, एक मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, बड़ा तीखा क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था को बिहार में कमज़ोर करने के लिए जिम्मेवार कौन? या स्थानीय मुखिया, या स्थानीय प्रतिनिधि, या सरकार, या अधिकारी? देखिए, इसमें साफ साफ है कि आपने निर्वाचित कराया तो सरकार का दायित्व बनता है कि अगर किसी योजना को पंचायतों में संचालन करना है तो उसके अनुश्रवण की भी व्यवस्थाएं मजबूती से लागू करें। और जो संविधान प्रदत्त राइट है, पहले उस राइट को आप देने का काम करिए। आप दिए हैं नहीं, संविधान से आपने 2006 में आपका नियमावली बनाया, पंचायत राज अधिनियम, और आज तक आपने उसके लिए संकल्प जारी नहीं किया। तो सवाल यह है कि पंचायतों को जब अधिकार ही नहीं दिया गया, अधिकार को काट करके, और बड़े बड़े जो आईएएस बैठे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, वे लोग उस अधिकार को कटौती करके और अपने जिम्मे रखना चाहते हैं, वित्तीय मामला हो या अन्य मामला हो। तो हम लोगों का तो साफ है कि सत्ता पहले गांव की सत्ता को, जो गांधी जी का सपना था, वह गांव की सत्ता को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसके लिए सरकार पहल करे और तब विचार करे कि पंचायतें किस प्रकार से काम कर रही है। और पंचायतों को काम करने की अगर जिम्मेवारी किसी को, हम लोग तो साफ कहें कि रैंकिंग व्यवस्था लाइए, हर जिलों में जिला का रैंकिंग कीजिए, जो बेस्ट पंचायतें काम करती है उसको बेहतर तरीके से सपोर्ट करने का काम करिए। और यहाँ जो हमारा डिमांड है, हमारा जो मांग है, लगातार हम लोग अभी संघर्ष, और सत्ता में बैठे हुए लोग ये मतलब नासमझ तो नहीं है, लेकिन जानबूझ करके जिस प्रकार से नासमझी दिखाने का काम करते हैं, तो वैसे लोगों के विधानसभा क्षेत्रों में भी हम लोग जाकर के पर्दाफाश करने का काम करेंगे। और विधानसभा क्षेत्रों में हम लोग हल्ला बोलेंगे, पंचायत प्रतिनिधि हम लोगों ने तय कर लिया है कि सरकार अगर समय रहते काम नहीं करती है तो। अच्छा, एक बड़ा मामला आता है जब जाएंगे पंचायती व्यवस्था में, पंचायती के जो छोटे अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, वो जनता से कहीं ना किसी काम के बदले में पैसा लेने का कार्य करती है। क्या उनको सरकार सैलरी नहीं देती है क्या? देखिए, जहाँ तक भ्रष्टाचार का मामला है, तो ये सत्ता में बैठे उनको भय नहीं है। जो प्रखंड में प्रशासन है, जो पंचायतों में है, वे लोग निश्चित रूप से प्रशासनिक भय नहीं है। लगातार सरकार के लोग उन गलत काम करते हैं, अधिकारी कर्मचारी, लेकिन उनके विरुद्ध कार्रवाई शिकायत मिलने के बाद भी नहीं की जाती है। और इसमें एन प्रकरण बड़े लोग भी इसमें शामिल है, जिसका परिणाम है कि वे सभी जो दोषी हैं, दंडित, जिनको किया जाना चाहिए दंडित नहीं किया जा रहा, वैसे लोग बचने का काम करें। इसमें पूरी तरह सरकार असफल है, फेल है। सरकार को अगर अपनी व्यवस्था को सुधार करना है तो सरकार को अपनी नीति को बदलना पड़ेगा, नीति में सुधार करना पड़ेगा और पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करना पड़ेगा। तभी पंचायतें मजबूत हो सकती है और देश और गांव का विकास हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।